NFN ट्यूटोरियल के एक और वीडियो में खुशामदीद। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक रिक्वेस्ट के ऊपर। एक व्यूअर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि एक ऐसे GUI प्रोग्राम बनाओ जिसमें हम मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स पिक कर सकते हैं। तो GUI के ऊपर मैं यही सोच रहा था कि एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाऊँ। तो सबसे पहले हम नेटबीन्स में फ़ाइल में जाकर न्यू प्रोजेक्ट खोलेंगे और ये जावा एप्लीकेशन होगा और इसका जो नाम होगा GUI लर्निंग GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होगा। इसको हम फिनिश करते हैं और इसमें हमें मेन की ज़रूरत नहीं, हमें मेन को मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू में जाकर पहले हम क्लास सेलेक्ट करते थे, आज हम जेफ्रेम फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। जेफ्रेम फॉर्म का नाम हम रखेंगे सेलेक्टर और इसको फिनिश करते हैं। अब ये चीज़ हमारे सामने खुल जाती है और ये हमारा जेफ्रेम फॉर्म है। इसको मैं छोटा या बड़ा उसके साइज़ के मुताबिक कर सकता हूँ और इसमें हम ये मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स इसमें हम ऐड कर सकते हैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए। तो हमें क्या चाहिए, हमें 3 ऐसे ड्रॉप डाउन्स चाहिए जिसमें से हम मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ उठा सकें। बेसिकली ये एक ब्रेकफास्ट सेलेक्टर प्रोग्राम है जिसका मैंने नाम सेलेक्टर रखा है और ये करेगा क्या कि ये मुख्तलिफ़ 3 आइटम्स ग्रुप ऑफ आइटम्स में से 3 मुख्तलिफ़ चीज़ें सेलेक्ट करेगा और उसके मुताबिक इसकी जो टोटल अमाउंट होगी या जितनी उसकी अमाउंट बनेगी वो हम इसमें शो करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें एक लेबल ऐड करूँगा और इसके बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ कि जो ही आपने ये खोल दिया, अब आपको ये देखना है कि मेरे लिए क्या क्या चीज़ें बनी है। तो आप 2 तरह से इसको देख सकते हैं। एक तो ये आप इसको प्रीव्यू करें और ये आपको ये प्रीव्यू ऑप्शन दे देता है कि आपने इस वक्त ये चीज़ें बनाई हैं। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है कि आप इसको बिल्ट एंड रन करें और जैसे ही आपको यहाँ पर फिनिश्ड बिल्डिंग, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें सेलेक्ट को राइट क्लिक करके रन फाइल या शिफ्ट F6 की कमांड से आप इसको रन कर सकते हैं और ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी जो इस वक्त बनी हुई है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये इसका टाइटल नहीं है और दूसरा ये यहाँ इस कोने से इसने स्टार्ट किया। तो हम इस 2 चीज़ों को बदलते हैं। इसमें मैं इस जेफ्रेम पर राइट क्लिक करूँगा और इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा और यहाँ पर इसकी जो ये टाइटल है मैं इसको दूँगा सेलेक्टर और ये इसकी एक और चीज़ है, प्रॉपर्टी है रीसाइजेबल, इसको भी मैं ख़त्म करूँगा। अब जब हम इसको क्लोज़ करके चलाते हैं शिफ्ट F6 के ज़रिए, तो आप देख सकते हैं एक तो इसका सेलेक्टर का ये टाइटल होगा और दूसरी आप इसको रीसाइज़ नहीं कर सकते, ये इतनी साइज़ की हमारी ये जो विंडो है ये रहेगी। अब मैं इसको राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाके इस दफ़ा इस प्रॉपर्टी की बजाय इस कोड में यहाँ पर हम लिखेंगे जनरेट रीसाइजेबल कोड और जनरेट साइज़ की बजाय अनचेक करके मैं इसको जनरेट सेंटर पे क्लिक करूँगा और मैं इसको क्लोज़ करूँगा। अब जब हम इसको चलाएंगे शिफ्ट F6 के ज़रिए, तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटर में इस दफ़ा इसने हमें शो किया। तो अभी हमें ड्रॉप डाउन्स चाहिए जिसको कम्बो बॉक्स कहते हैं। मैं एक कम्बो बॉक्स यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आऊँगा। इस तरह के हमें 3 चाहिए, ये सेकंड और ये थर्ड। अब इन कम्बो बॉक्स में होगा क्या, राइट क्लिक करके इनके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। ये इसके वो सारे आइटम्स है कॉमा के ज़रिए इनको सेपरेट करके जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हम उठा सकते हैं। तो इसमें मैं फर्स्ट जो थिंग है, जो डिशेस वगैरह है, जो कुछ भी हम वही रखेंगे। तो मैं इसको सादा रखने के लिए यही आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के लिए हम एक और को चेंज करते हैं, यहाँ से आप आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से भी इसी तरह आप करेंगे। लेकिन इसको मैं चेंज करूँगा, इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके और यहाँ पर मैं इसको नाम दूँगा टी कॉफ़ी और सेलेक्टेड इंडेक्स ये 0 है और ये 1 है, यानी कि जब आपकी जो एप्लीकेशन चले तो ये कौन सा उसमें सेलेक्टेड हो। मैं इसको 1 करके
क्लोज़ करता हूँ और जब हम इसको प्रीव्यू करते हैं तो इसमें कॉफ़ी सिलेक्टेड है क्योंकि वो इंडेक्स 1 पे पड़ी हुई है। तो ये चीज़ें हो गई और इसमें हम एक बटन भी देंगे और इस पर राइट क्लिक करके इसके टेक्स्ट को मैं बदलना चाहूँ तो मैं इसको राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करूँगा और ऑर्डर करना चाहते हैं क्या चीज़ आप, सॉरी, डिज़ाइन व्यू में आते हैं। अब हमारे पास 3 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, एक ये और एक ये, और हमें ये भी इंस्ट्रक्शंस मिली है कि इन जो हम 3 चीज़ें सेलेक्ट करेंगे इनकी जो टोटल कॉस्ट बनेगी वो $20 बनेगी और इन टी या कॉफ़ी के लिए आपने $2 पे करने हैं। तो इट मीन्स के $9 इसके लिए, $9 इसके लिए और $2 इसके लिए। तो हम उस टोटल अमाउंट को इस लेबल में शो करेंगे। इसको मैं राइट क्लिक करके एडिट करता हूँ अमाउंट और इसमें एक कॉलम दे देता हूँ और इसको प्रोग्राम के ज़रिए कैसे सॉल्व करते हैं। जो ये आइटम 1 है और अब मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये इसकी डिज़ाइन प्रीव्यू है और ये इसका सोर्स कोड है। नेटबीन ने ये सारी चीज़ें हमारे लिए कोडिंग करके रख दी है इसमें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे ही इसमें से कोई चीज़ सेलेक्ट हो तो अमाउंट में $9 की एडिशन हो जाए और इसमें से सेलेक्ट हो तो $9 और ऐड हो जाए और अगर इसमें से सेलेक्ट हो तो $2 और ऐड होने चाहिए। अगर आपने 3 चीज़ें सेलेक्ट की है तो उसमें उसकी जो वैल्यू है वो $20 होनी चाहिए और जब आप ऑर्डर करते हैं तो वो आपको टोटल इसका अमाउंट शो करे। तो इसके लिए आप आइटम 1 पर राइट क्लिक करें, इसके इवेंट में जाए और एक्शन परफॉर्म में जाए। तो ये वो लाइन ऑफ कोड होंगे जो उसमें एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इनको चेंज करने से पहले हम इस डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और इस अमाउंट वाले लेबल की जो वेरिएबल नाम है वो चेक करते हैं। इसका नाम JLabel1 है, हम इसको करते हैं J अमाउंट, ओके। और मैं एक ग्लोबल वेरिएबल भी सेट करना चाहूँगा जिसको मैं वैल्यू दूंगा इंटीजर अमाउंट, जो जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी। अब हम क्या करेंगे कि जब हम इस पर एक्शन परफॉर्म करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करके आपने क्या एक्शन परफॉर्म करना है। जैसे ही इससे कुछ सेलेक्ट हो तो क्या करो, जे अमाउंट में कुछ टेक्स्ट लिखो। क्या टेक्स्ट लिखो, उसमें लिखो हमारे लिए जे अमाउंट डॉट सेट टेक्स्ट। ये वो फंक्शन है जिसके ज़रिए से आप उस लेबल में कुछ लिख सकते हैं और ये स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स लेती है। तो इसमें हम लिखेंगे अमाउंट और उसके बाद ये साइन और उसके बाद प्लस करके अमाउंट। अब अमाउंट हमारे पास क्योंकि इस वक्त 0 है तो इसको लिखने से पहले हम यहाँ पर अमाउंट में क्या ऐड करेंगे, अमाउंट प्लस 9। तो इसको एक दफ़ा चला कर देखते हैं कि क्या ऐसे सही काम कर रहा है कि नहीं। इसमें एक एरर है और वो ये कि जिस वक्त भी आप इसमें से कुछ सेलेक्ट करें तो ये 9 की एडिशन कर रही है। तो हम इसको भी ख़त्म करने के लिए क्या लेते हैं, कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर ले लें या मैं बूलियन लेता हूँ इसको दफ़ा, बूलियन फर्स्ट इक्वल्स फॉल्स, सॉरी कॉमा, सेकेंड इक्वल्स फॉल्स और कॉमा, थर्ड इक्वल्स फॉल्स। तो ये हम इनको इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर लिखूँगा एक इफ़ कंडीशन, इफ़ फर्स्ट इक्वल्स फॉल्स। तो क्या करो, ये सारे काम करो
लेकिन साथ साथ फर्स्ट को ट्रू भी कर दो। अब हम इसको रन करते हैं। 9, लेकिन आप देख सकते हैं इसके बाद आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट करें तो इसमें इसकी एडिशन नहीं हो रही है। अब यही काम हम इन 2 के साथ भी करेंगे। तो उसके लिए हम डिज़ाइन में जाएंगे, इस पर राइट क्लिक करके इवेंट एक्शन परफॉर्म में जाएंगे इसके, और यहाँ पर लिखेंगे यही सारी चीज़ें मैं कॉपी और पेस्ट करूँगा। Ctrl+C, और ये था यस Ctrl+V, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट की बजाय सेकंड, और सेकंड को ट्रू, और इसी तरह डिज़ाइन व्यू में जाके इस पर राइट क्लिक करके एक्शन परफॉर्म्ड, यही चीज़ें पेस्ट, और इसको हम करेंगे थर्ड, और जब इस बटन पर क्लिक हो, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये इसका वही फंक्शन खुद हमारे लिए बना देगी। और इसमें हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और यहाँ पर आप लिखेंगे दिस, और यहाँ पर लिखेंगे योर बिल इज, और प्लस अमाउंट। अब मैं इसको शिफ्ट F6 के साथ रन करता हूँ, तो हमें हमारी कर्रा चीज़ मिल चुकी है। हमने यहाँ से आइटम ये सेलेक्ट किया, यहाँ से ये सेलेक्ट किया, और यहाँ से ये सिलेक्ट किया, और हमने जब इसको मैंने एक गलती की है, लेकिन जब इसको ऑर्डर करते हैं योर बिल इज 27, अब थर्ड वाले वैल्यू में हमने 9 की जगह पर 2 ऐड करना है। तो जब हम इसको चला कर देखते हैं, आइटम 9, आइटम 3, आइटम 2, और मैं चाय पसंद करता हूँ, तो ये टोटल अमाउंट मेरा कितना हुआ 20, और मैंने इसको ऑर्डर किया योर बिल इज 20। ओके, मैं बहुत जल्द GUI के ऊपर भी एक ट्यूटोरियल शुरू करना चाहूँगा। आपसे मुलाकात होगी किसी और ट्यूटोरियल में। शुक्रिया।